हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे वापस परसेंटेज में चेंज करते हैं, और उसी का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो परसेंटेज के डेली हम 5-7 क्वेश्चन करते रहेंगे और इस प्रकार कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। तो आज जो है, जो कल हमने परसेंटेज का क्या किया था, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज। फ्रैक्शन की लिस्ट उम्मीद है आपने बना ली होगी, उसी के बेस पे देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, ये खर्च कर देता है वो, और वो प्रति माह 1200 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो बचत कितनी है उसकी? बचत है उसकी 1200 रुपया। अब पूछा है कि उसका व्यय या खर्चा कितना होगा। खर्चा पूछा है भाई कितना होगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो फ्रैक्शन को, तो 66 से 2/3 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 2/3। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन बनाने सीखे हैं। या इसको आप चेंज करना चाहो तो देखो, 66 को 3 से गुणा करोगे तो ये 198 हो गया, और 2 ये हो गया 200/3, और फिर परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ गए 100, ये कट जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है, ये तो है आपके टोटल इनकम उसकी, उसमें से 3 यूनिट उसकी टोटल इनकम है, उसमें से 2 वो क्या कर देता है, देखो यहां पे खर्च कर देता है वो। अगर 3 यूनिट में से 2 खर्च कर देगा तो बचत कितनी होगी, 1 यूनिट। और 1 यूनिट बचत, यहां देखो 1200 रुपये बचत के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 है तो खर्चा कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2400 रुपया। अगर यही पूछता कि कुल इनकम क्या है, तो 3 यूनिट के बराबर कर देते थे आप। 3 यूनिट होती 3600 रुपया। और ऐसे भी निकाल सकते थे आप कि 3600 में से अगर वो 1200 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब 2400 खर्च कर रहा है। अगला देखो क्वेश्चन। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 60% लड़के हैं, कुल जो संख्या है उसका 60% क्या है, लड़के, और लड़कियों की संख्या दे रखी है 972, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये बताना है। तो यहां बता रखा है 60% क्या है, लड़के। 60% का अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या कर सकते हो, परसेंटेज हटेगा तो ये 100, 20 से काट लो, 20 या 60, और ये 5। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 5 यूनिट। ये है कुल विद्यार्थी, उसमें से 3 यूनिट क्या है, लड़के। देखो कुल विद्यार्थियों में 5 यूनिट में से 3 क्या है, लड़के। तो पीछे जो 2 बच गए वो क्या है, लड़के हैं, वो गर्ल्स हैं। और जो 2 यूनिट है उसकी यहां वैल्यू दे रखी है लड़कियों की संख्या के रूप में, यानी कि 2 यूनिट 972 के बराबर होगा भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप। और 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 से काट दो इसको, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, और ये 86। 1 यूनिट के आगे 486। अब पूछा क्या है, कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 3 6 18, 1 8 3 24 और 1 25, 2 4 3 12 और 2 14, यानी कि कुल लड़के कितने हैं, 1458। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये देखो यहाँ फ्रैक्शन से आपको कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट में आप कर सकते हो, टाइम बचता है और कैलकुलेशन भी मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। इसी के साथ अगला एक और इससे अलग क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, यदि a का 80% बराबर है b के 50% के और b बराबर a का x%, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। यहां देखो आपको दिया हुआ है a का 80% बराबर है किसके, b के 50% के। अब ये अगर बराबर है तो आप देखो यहां से परसेंटेज काट दो, भी 0 से ये काट दो। अब यहां देखो b बराबर a का कुछ परसेंट, तो b को अकेला कर दो, ये 5 जो है इधर ले आओ, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इधर b अकेला और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 8/5, यानी कि b बराबर है a का x% और यहाँ पे x की जगह ये आया, और इसका जब आप परसेंटेज निकालोगे तो गुणा 100 कर दो और इसको काट दो ऐसे, 5 से काटा इसको तो कितना आया 20, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 दूनी 16, यानी कि 160 x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट x से x काट दो, 100 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, 0 से ये काट दो। और ये अगर आपको यहां देखो फ्रैक्शन अगर आपको आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, या फिर आप परसेंटेज ऐसे निकाल लो, 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 160 हो जाएगा।